एक नए पिता जिन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस भी है। पिछले 15 सालों से उन्होंने स्टेरॉयड्स, कई बायोलॉजिक्स जैसे रेमिकेड, टिबियो और अफोला आजमाए, जो सभी नाकाम रहे, और एएफएसओए ने तो उन्हें गहरा बाल झड़ने का भी सामना करवाया। यह है जॉन की कहानी, जो मेरे नवीनतम क्लाइंट हैं, जिन्होंने अल्सरेटिव कोलाइटिस को पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से कुछ ही हफ्तों में मंगा इम्यूनिटी क्लिनिक की मदद से हल किया। यहाँ कई महत्वपूर्ण बातें हैं, तो जुड़े रहिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर चानू दस्सारी हूँ, एक सर्जन जो आंत माइक्रोबायोम की गड़बड़ी और ऑटोइम्यून सूजन को पलटने में विशेषज्ञता रखते हैं। मेरी तकनीक, जिससे लक्षणों को केवल 6 हफ्तों में पलटा जा सकता है, ने वर्षों में हजारों मरीजों की मदद की है, और इसे माइंड गट इम्यूनिटी मेथड कहा जाता है। और अगर आप और जानना चाहते हैं, तो gclinic.com पर जाएं और अभी एक डिस्कवरी कॉल के लिए अनुरोध करें। इस आने वाले वीडियो में आप मेरे एक क्लाइंट जॉन से मिलेंगे, जिन्हें 15 साल से अल्सरेटिव कोलाइटिस था। जो बायोलॉजिक दवा उन्हें दी गई थी, वह काम करना बंद कर गई, और उसकी वजह से उनके सारे बाल झड़ गए। साथ ही एक नए माता पिता के रूप में उन्हें नींद और तनाव से भी जूझना पड़ा। इन सब के बावजूद हम उन्हें स्टेरॉयड टेपर से पूरी तरह दवाओं से मुक्त करने में सफल रहे, जिसमें बायोलॉजिक भी शामिल है। और मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि वह इन सभी दवाओं को सफलतापूर्वक बंद करने में सक्षम रहे, और अब पूरी तरह से लक्षण मुक्त हैं। उनके रिश्ते भी बेहतर हुए हैं, उनका काम आसान हो गया है, और एक अच्छे पिता बनने की उनकी क्षमता भी बढ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक से जुड़ने के बाद आपने कौन-कौन से सकारात्मक बदलाव देखे हैं? मैं कहूँगा कि लगातार मिलती रही सहायता मेरे लिए बड़ी बात है, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए 15 साल से ज्यादा से इस बीमारी से जूझ रहा है। अच्छा है कभी भी, जैसे टेक्स्ट, फोन कॉल, ईमेल या जो भी उस आसान हो, उसके जरिए तुरंत संपर्क हो जाता है। यह मेरे लिए बड़ी चीजों में से रही है। हाँ, मेरे लिए भी। और शारीरिक रूप से पिछले कुछ सालों में मेरी ऊर्जा का स्तर बिल्कुल ही खराब रहा है। ओह, बुरा हुआ। ओह, उस बदलाव को देख पाना, मैं उसे एक तरह से गैस टैंक जैसी सोच से जोड़ता हूँ। मुझे लगता है कि हाल ही में जब मैंने क्लिनिक के साथ शुरू नहीं किया था, तो मेरे पास जैसे 20 गैलन का टैंक था, जबकि दिन भर निकालने के लिए मुझे 60 गैलन की जरूरत थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास 70 गैलन का टैंक है, कुछ दिनों में तो 80 गैलन का भी, और दिन के अंत में भी उसमें बचा रहता है। तो यह बहुत अच्छा है। मेरे लिए हे, जब आप पहली बार जुड़े थे, मुझे याद है आपके पास बहुत सारे अनसुलझे लक्षण थे, सही है? और आप कैसे कहेंगे कि उनमें से कुछ लक्षण समय के साथ कैसे सुधरे हैं? अगर खास तौर पर यूसी यूसी की बात करें, या हाँ, यूसी तो बहुत जल्दी ठीक हो गया था। कितनी जल्दी? मुझे लगता है कि 3 हफ्तों के अंदर ही मैं काफी ठीक हो गया था। मजाक भी था इसमें, जैसे कि मैं उस दौर से गुजर रहा था। मेरे जोड़ों में दर्द, इस बार जब मुझे फ्लेयर हुआ, तो मैंने बहुत दर्द झेला। मैंने गर्दन के दर्द के साथ बहुत परेशानी झेली, जैसे रात के बीच में गर्दन का दर्द। अब वो चला गया है, अब मुझे वो नहीं होता। मैं कहूंगा हाँ, 3 हफ्ते बाद मैं खुद को काफी अच्छा महसूस कर रहा था, जैसे सब कुछ संतुलित होने लगा था। और उसी समय मैं भारी दवाइयां भी ले रहा था। तो मैं चाहूंगा कि इसका सारा श्रेय अपनी कोशिशों को दूं, लेकिन उसी समय मैं अभी भी उसी स्थिति में था। है, और मुझे पता है कि तो आप क्या कहेंगे, आपके कितने प्रतिशत लक्षण अब खत्म हो चुके हैं इस समय? मेरे पास बहुत सारे लक्षण थे। देखते हैं। ठीक है, यूसी के लक्षणों का कितना प्रतिशत आप जानते हैं? वो 100% चले गए हैं। नहीं, कोई दर्द नहीं है। अब मैं लोगों को सिर्फ तब बताता हूँ जब मुझे समझाना होता है। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ मेरे यूसी के लिए मेरे पेट के बाएं हिस्से में। अब वो मेरे पेट जैसा महसूस नहीं होता। वो उसमें हल्की कोमलता रहती थी, फूला हुआ सा एहसास रहता था। लेकिन अब जब मैं उसे छूता हूँ, तो ऐसा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, यहाँ तक कि जब मैं किशोर था, तब से भी। हाँ, मेरे पास एक सवाल और है, इससे पहले कि आप प्रोग्राम में शामिल हुए।
आपके डॉक्टर आपके लिए क्या कर रहे थे? और मुझे पता है कि आपने बायोलॉजिक शुरू किया था और हम उसे धीरे-धीरे बंद करने की बात कर रहे थे। सही है, लेकिन आप क्या कहेंगे, वे आपकी समस्याओं में मदद के लिए आपके लिए क्या कर रहे थे? और आप क्या कहेंगे, उनकी कुछ सीमाएँ क्या थीं? बीच गई है। उस समय वे अलग-अलग बायोलॉजिकल दवाएं आजमा रहे थे, जो ज्यादा पेट पर केंद्रित थीं। काम नहीं किया। हाँ, वो बायोलॉजिक्स ने आपके लिए काम नहीं किया। सही है, आपको उनमें किसी तरह की प्रतिरोधक क्षमता या कुछ ऐसा हो गया था, है ना? हाँ, पहली बार मैं रेमिकेट पर था और वह लंबे समय तक बहुत अच्छा काम करता रहा। और फिर चीजें बदल गईं और मैं इसे ले नहीं सका। दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं आ गई, इसलिए मुझे इसे छोड़ना पड़ा और जैसे बाकी लोग जब दवा छोड़ते हैं, वैसे ही मैंने भी छोड़ा। फिर उन्होंने मुझे कुछ कम आक्रामक दवा पर आजमाया। यू जो ज्यादा, मुझे उसका अजीब सा नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वह ज्यादा पेट के लिए खास थी। और वह दवा कुछ महीनों तक चली, फिर धीरे धीरे असर करना बंद कर दिया। उसने बस वह नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। फिर से जेमिकेट जैसी किसी दवा पर स्विच किया, साथ में स्टेरॉइड्स के कुछ कॉम्बिनेशन, आप जानते हैं, ज्यादा डोज वाले स्टेरॉइड्स। और वह शुरुआत में तो थोड़ा असर किया, लेकिन फिर धीरे धीरे असर करना बंद कर दिया। जैसा कि आपने कहा, मैंने भी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दिया। और रेमिकेयर के अलावा और कौन-कौन सी दवाएँ थीं जो आपने आज़माई? दूसरी दवा थी, मुझे पता है, अभी मैं सोलारा पर हूँ। और उससे पहले वाली दवा, ओह, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वो गट स्पेसिफिक थी और दिव्यो थी। हाँ, वही थी। हाँ, कुछ खास अच्छा नहीं था। वो एक जल्दी से हुई उलझन थी। वो अच्छा था, लेकिन उसके अलावा वो ज्यादा असरदार नहीं रही। तो हर बार जब आपको कोई नई बायोलॉजिक दवा दी गई, तो वो कुछ समय तक असर करती थी, लेकिन फिर काम करना बंद कर देती थी। और यही कुछ हुआ था जब आपने मुझे ढूँढा था। मेरा मतलब है, वही कहानी फिर से दोहराई गई थी। हाँ, रेमिकेयर को छोड़कर मैंने रेमिकेयर छोड़ दी थी क्योंकि मुझे वेरी फीवर हो गया था और वे लोग बोले, अरे पीला। फ़ीवर, ओह! ठीक है। हाँ, वेरी फीवर। वैली फ़ीवर, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैंने वो दवा छोड़ दी थी। मैं लगभग 1 साल तक ठीक रहा और मैं काफी अच्छा कर रहा था। और फिर मेरे लक्षण वापस आ गए और तभी हमने ये करने की कोशिश की थी। और फिर इसकी सीमाओं की बात करें तो हमने कभी भी पोषण, तनाव प्रबंधन या समग्र दृष्टिकोण से कुछ भी आजमाने की कोशिश नहीं की। बस स्टेरॉइड्स बढ़ा दिए गए, दवाइयां बढ़ा दी गई। मेरा मतलब है, आज भी मैं बायोलॉजिकल की बहुत बड़ी डोज पर हूं। आप जानते हैं, मेरे वजन के हिसाब से मुझे इतनी डोज नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मैं अभी भी बहुत ऊंचे स्तर पर हूं, जो मुझे पसंद नहीं है। और जब आपने प्रोग्राम शुरू किया, तब भी वो सही से काम नहीं कर रहा था। क्या उस पर भी आपके लक्षण बने रहे? वो हाँ, मैं था। त मेरे पास जो एंटीबॉडीज थी, हाँ, आपके पास जो एंटीबॉडीज़ थीं, लक्षण थे, वे आपको अभी भी इन्फ्यूज़ कर रहे थे और हम अब भी मूल रूप से उसे उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो नतीजे आपने प्रोग्राम में देखे, वे असल में इससे थे, असल योजना से ही। अंदर, आप जानते हैं, मेरी एनटीडी थोड़ी कम हुई। लेकिन सच कहूं तो अगर मैंने ये शुरू नहीं किया होता, तो शायद मैं उन्हें और भी उलझा देता। मुझे लगता है कि इसी वजह से मैंने प्रोग्राम तब शुरू किया जब किया, क्योंकि मैं सोच रहा था, मैं इंतजार नहीं करूंगा कि वे इसका हल निकालें। जैसे वे लोग वो नहीं कर रहे जो उन्हें करना चाहिए, दवाइयां काम नहीं कर रही, मैंने ये अपने हाथ में ले लिया है और इसी वजह से मैंने आपको ढूंढा। हाँ, आपके हिसाब से हमारे प्रोग्राम में आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ से मदद मिली? क्योंकि हम डाइट के बारे में बात करते हैं, हम पाचन के बारे में बात करते हैं, हम गट माइक्रोबायोम को ठीक कर रही हैं। नींद है, तनाव है, एक्सरसाइज है। हर किसी को अकादमी के वीडियो देखने के लिए कहते हैं, जहां आप सभी इन्फ्लेमेटरी रास्तों को देखते हैं और आप ये सीखते हैं कि इन चीज़ों को नेचुरली कैसे ठीक किया जा सकता है। उसमें बारीकी से साइंटिफिक बातें भी आती हैं। इनटेक असेसमेंट्स, कोचेस से मिलना, जैसे कि क्या-क्या। प्रोग्राम के किस पहलू ने आपको सबसे ज़्यादा मदद की, ऐसा आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि आपके साथ मिलकर उन सारी चीजों को आसानी से एक साथ लाना सबसे ज्यादा मददगार रहा। मैं सालों से ये कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा करता रहा, गैप्स को जोड़ता रहा, अलग अलग डाइट्स आजमाता रहा, चीजें ट्राई करता रहा, लेकिन कभी भी वो समग्र दृष्टिकोण नहीं अपनाया जिसकी जरूरत थी, जिससे मैं इन सबको जोड़कर वाकई में कामयाब बना सकूं। आप जानते हैं,
मैं आपके प्रोग्राम के 2 हिस्से कर सकता था और वो मेरे लिए काम कर जाते। लेकिन अगर मैं उन सब का संकलन करूँ और आपकी गाइडेंस के साथ ये ज़्यादा करो, ये कम करो, तो बस वही एक तरीका है जिससे ये सच में काम करता है। मुझे ऐसा लगा। हाँ, हम सब कुछ कस्टमाइज़ करते हैं, है ना? मेरा मतलब है, हमें आपके लिए भी इसे कस्टमाइज़ करना पड़ा था, बस। हाँ, मेरा मतलब है, मैं पिछले हफ्ते इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस में गया था और मुझे डर था कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊँगा। आप सबने मेरा साथ दिया, मैं बस यही चाह सकता था और वो सब ठीक था। हाँ, यात्रा करना कोई समस्या नहीं है। लोग हमेशा चिंता करते हैं, जैसे ओह! मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, मैं छुट्टी पर जाने वाला हूँ। मैं सोचता हूँ, मेरे लोग अलग-अलग देशों में ये कर रहे हैं, मेरे लोग ये कर रहे हैं। और जब वे यात्रा कर रहे होते हैं, चाहे किचन हो या न हो, यह आसान होने के लिए ही बनाया गया है, समझे? हाँ, आपको बस यह ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हैं और उसकी योजना बनानी है। यही सबसे बड़ी बात है। ह लेकिन अब जब आप पूरी तरह से ठीक होने की राह पर हैं, तो आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? मुझे पता है, जानते हो, वे अभी भी तुम्हारे साथ हैं। दुर्भाग्यवश डॉक्टर अभी भी तुम्हें उन इन्फ्यूजन पर रखे हुए हैं जो काम नहीं करते। तो मुझे पता है कि यह वो चीज़ है जिससे तुम बाहर निकलने के लिए बहुत बेचैन हो। मेरा मतलब है जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तब भी वे काम नहीं कर रहे थे और अब भी शायद वे काम नहीं कर रहे हैं। तो शायद यही वो चीज़ है जिसका तुम्हें सबसे ज़्यादा इंतज़ार है। लेकिन किस चीज़ को लेकर तुम सबसे ज़्यादा उत्साहित हो? मुझे कहना चाहिए। मैंने जैसे अपनी ज़िंदगी थोड़ी वापस ले ली है और अब उतनी चिंता नहीं करनी पड़ती और मेरे पास वो ऊर्जा है जिसकी मुझे ज़रूरत है। जैसे जो चाहूँ कर सको, लंबी माउंटेन बाइक राइड्स पर जा सको, जब चाहूँ अपने बच्चों को बाहर ले जा सको। वो ऊर्जा हो और मानसिक क्षमता भी हो कि सब सँभाल सको, जब आप बीमार होते हैं। है? धुंध जैसा, लोग ज़ोर नहीं देते। तो मेरा दिमाग वापस मिलना बहुत बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी चीज़ों में से एक होगी क्योंकि वही मैं हूँ। मैं काफ़ी तेज़ दिमाग वाला इंसान हूँ और अगर वो नहीं है, तो मैं खुद को खुद जैसा महसूस नहीं करता। है? आपके सामाजिक प्लान्स, आपके रिश्ते प्रभावित होते हैं। आप अपनी क्षमता पर नहीं होते, तो उन्हें बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। मेरी पत्नी ने बीमार आदमी से शादी नहीं की थी। हाँ, मैं जानता हूँ। ये उन पहली बातों में से एक थी जो हमने की थी। जैसे कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी सँभालनी होगी, दोस्त। हाँ, इससे निपटने के लिए जो तरीके अपनाए हैं, वे वाक़ई मददगार रहे हैं और डेटा पॉइंट्स के ज़रिए ये दिखा पाना कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये भी बहुत फ़ायदेमंद रहा है। आशा रखो, जानो। आप ऐसे किसी व्यक्ति को क्या सलाह देंगे जो इम्यून इन्फ्लेमेशन और पाचन संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है? यह अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईबीडी या कोई भी अन्य ऑटोइम्यून बीमारी हो सकती है। आप उन्हें क्या सलाह देंगे? इसके बारे में जितना हो सके उतना जानो, पूरी जिम्मेदारी लो। तुम जानते हो, जाहिर है कि मेरे पास तुम्हारा सहारा है, लेकिन खुद पर यह जिम्मेदारी लो कि खुद सीखो और खुद को शिक्षित करो ताकि तुम उसे लागू कर सको और समझ सको कि ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे तुम लगातार बने रह सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि तब तक इंतजार मत करो जब तक हालत बहुत खराब ना हो जाए ना। जानता हूँ। इसे शुरू कर दो। छोटे छोटे बदलाव भी ऐसी चीजों में बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह हिस्सा पसंद आया होगा और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके किसी जानने वाले की मदद कर सकता है तो इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। और हमेशा की तरह मैं डॉक्टर चानू दस्सरी, माइंड बट इम्यूनिटी क्लिनिक से। और बताइए अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ।